नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का फर्स्ट यूट्यूब चैनल पर। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बीएड बनाम बीटीसी सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के बारे में एक बड़ी अपडेट को लेकर। तो चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो को लाइक कर दें और शेयर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लें, क्योंकि ऑनलाइन डेटा फर्स्ट चैनल के माध्यम से रियल ऑथेंटिक जानकारी आप सभी को दी जाती है। तो चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। आगे बढ़ने से पहले हम बात करने वाले हैं उत्तर प्रदेश बीएड प्रवेश परीक्षा की बेस्ट बुक के बारे में, जो कि चक्षु प्रकाशन की है। इस बुक के अंदर आप सभी को मिलते हैं 3900 से ज्यादा बहुविकल्पी क्वेश्चन, इसके अलावा 6 सॉल्व पेपर और 15 प्रैक्टिस सेट के साथ। इस बुक में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के साथ साथ परीक्षा में आने वाले मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस को भी रखा गया है। जैसा कि आप सभी अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं, सभी क्वेश्चन की सटीक उत्तरमाला आपको देखने के लिए मिलती है। साथ ही उत्तरमाला के साथ आपको मिलता है उत्तरों का व्याख्यात्मक हल, जिससे कि आपको सही जानकारी मिले थ्योरी के साथ। और सबसे खास बात यह है कि इस बुक को तैयार करते समय 100% आपके सिलेबस को ध्यान में रखा गया है। और अगर आप उत्तर प्रदेश बीएड प्रवेश परीक्षा को एक बार में क्वालिफाई करना चाहते हैं अच्छी रैंक के साथ, तो आप सभी बीएड प्रवेश परीक्षा के स्टडी गाइड के साथ साथ यहां से आप इनका प्रैक्टिस सेट भी ले सकते हैं और अपनी तैयारी को और भी मजबूत बना सकते हैं। आप इन बुक को अमेजोन या फ्लिपकार्ट से भी ले सकते हैं, जिसका लिंक आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, या फिर अपने नजदीकी दुकान से भी जाकर इसको परचेस कर सकते हैं। सभी जगह उपलब्ध। चलिए वापस आते हैं मुद्दे की तरफ। मुद्दा है बीएड बनाम बीटीसी सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के बारे में। बीएड बनाम बीटीसी का जो सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है, वो कहीं ना कहीं बीएड और बीटीसी के साथ साथ और भी तमाम छात्रों को प्रभावित करेगा जो आने वाले भविष्य के अंदर बीएड करने वाले हैं। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के अंदर आप जानते हैं कि इसकी जो शुरुआत आपको देखने के लिए मिली थी वो राजस्थान से हुई थी, क्योंकि राजस्थान से बीएड को बाहर कर दिया गया था। वहाँ की सरकार नहीं चाहती थी कि बीएड को प्राइमरी शिक्षक भर्ती में शामिल किया जाए। फिर वहाँ के जो एक बीएड के अभ्यर्थी देवेश शर्मा के माध्यम से सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल कर दी गई, ये एक मांग करते हुए कि बीएड के छात्र प्राइमरी शिक्षक भर्ती में पूरे तरीके से योग्य हैं, क्योंकि एनसीटीई के माध्यम से गजट जारी करके 28 जून 2018 को बीएड को शामिल किया गया था। उसी गजट के आधार पर उत्तर प्रदेश के अंदर भी बीएड को शामिल किया गया, क्योंकि 68,500 में बीएड नहीं था, लेकिन 69,000 शिक्षक भर्ती में 2018 में बीएड को शामिल कर लिया गया। लेकिन अब उत्तर प्रदेश हो या फिर देश का कोई भी कोने के अंदर कोई भी राज्य, वो पूरे के पूरे इसी मामले से प्रभावित होने वाले हैं। जैसे कि आप उत्तर प्रदेश में जानते हैं यूपी टीईटी रुका हुआ है, नई शिक्षक भर्ती नहीं आ रही है। तमाम ऐसी भर्तियां हैं अलग अलग राज्यों के अंदर जो कि बीएड बनाम बीटीसी केस के चलते रुक गई हैं। अब जब सुप्रीम कोर्ट का फैसला आएगा तो कई ऐसी भर्तियां भी होंगी जो पहले से पूरी हो चुकी हैं या वर्तमान में चल रही हैं या भविष्य में आने वाली हैं। वो सभी इस केस के माध्यम से ही कहीं ना कहीं क्लियर की जाएंगी या पूरी होंगी। सवाल यह है कि बीएड बनाम बीटीसी को लेकर सुप्रीम कोर्ट का फैसला क्या आने वाला है, क्योंकि इस समय सबसे ज़्यादा जो चर्चाओं का विषय देखने के लिए मिल रहा है वो ये है कि राज्यों को अधिकार, जैसे कि बीएड या बीटीसी में से किसी एक को चुन लिया जाए। लेकिन क्या ऐसा कोई ऑर्डर सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से दिया जा सकता है, क्योंकि सोशल मीडिया पे इसको लेकर बहुत सारी चर्चाएं हैं कई छात्रों के अंदर। अगर बात की जाए राज्यों के अधिकार के बारे में, तो ये मुद्दा आया कहाँ से? ये मुद्दा आता है शिक्षा संवर्ती सूची के अंदर है, जिससे कि राज्यों के पास अधिकार होता है, ठीक है ना। तो इस बात को आधार बनाते हुए कई छात्रों के माध्यम से बात की जा रही है। लेकिन अगर सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से ऐसा कोई आदेश दिया जाता है कि भाई राज्यों को अधिकार है बीएड या बीटीसी में से किसी एक को चुन लिया जाए, हालांकि बीटीसी तो पहले से ही एलिजिबल है, इस बात में कोई संशय है नहीं है, बात तो यहाँ बीएड की जा रही है, ठीक है ना। तो अगर ऐसा कोई ऑर्डर आता है तो इससे विवाद कम नहीं होगा, बढ़ जाएगा। कैसे, समझिए। अगर यहाँ पे उत्तर प्रदेश की बात कर ली जाए तो आज से 5 साल पहले डीएलएड करने वाले छात्रों की संख्या कम थी, लेकिन 5 साल के अंदर डीएलएड करने वाले छात्रों की संख्या 2 गुनी या 3 गुनी हो गई है। लेकिन जब यहाँ पे भर्तियों के विज्ञापन 5 साल से नहीं निकलेंगे तो ये संख्या और भी ज़्यादा बढ़ सकती है। ऐसे ही अलग अलग राज्यों के अंदर है, कहीं पे बीएड करने वाले छात्रों की संख्या कम है तो कहीं पे डीएलएड करने वाले छात्रों की संख्या कम है। अब जहाँ पे डीएलएड करने वाले छात्रों की संख्या कम है वहाँ पे बीएड को शामिल कर सकते हैं। ऐसा आदेश एनसीटीई ने 28 जून 2018 को दिया था और उसी के आधार पर बीएड को एलिजिबल किया गया था। और जब 69,000 शिक्षक भर्ती से पहले 68,500 शिक्षक भर्ती निकाली गई थी, वहाँ पे बीटीसी छात्रों के माध्यम से पूरी सीटें न भर पाने की वजह से सरकार की तरफ से बीएड को एलिजिबल कर दिया गया, उसी 28 जून 2018 के नोटिफिकेशन को ध्यान में रखते हुए। तो अगर सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से ऐसा कोई आदेश दिया जाता है कि भाई राज्यों को अधिकार है बीएड या बीटीसी के बारे में, तो इससे विवाद खत्म नहीं होगा, इससे विवाद शुरू हो जाएगा। फिर बार बार मामला हाईकोर्ट जाएगा, फिर जाकर सुप्रीम कोर्ट में फिर से अटकेगा और सुप्रीम कोर्ट को फिर से कहीं ना कहीं इस मुद्दे को लेकर दोबारा से सुनवाई करनी पड़ेगी। और सुप्रीम कोर्ट ने अपनी सुनवाई में ये कहा भी था
कि वो इस मुद्दे पर बार बार सुनवाई नहीं करना चाहते। इसीलिए उन्होंने सभी राज्यों को, पब्लिक, इसके अलावा और भी कोई प्राइवेट संस्थान है जो इस मुद्दे को लेकर अपना पक्ष रखना चाहता है, उन सभी को नोटिस भेजा था। तो जिन छात्रों के मन में ये सवाल है या फिर जिनको लगता है कि राज्यों के ऊपर छोड़ दिया जाएगा तो इससे विवाद खत्म होने के बजाय और ज़्यादा बढ़ जाएगा, फिर दोबारा से मामला कभी ना कभी सुप्रीम कोर्ट में अटकेगा और फिर सुप्रीम कोर्ट को इस मामले पर दोबारा से निर्णय लेना पड़ेगा। तो निश्चित तौर पे ऐसा कोई आदेश नहीं आएगा जिससे कि राज्य सरकार बीएड या बीटीसी के अंदर चुनाव कर सकें। एक सवाल ये भी देखने के लिए मिल रहा था कि या तो एनसीटी के ऊपर छोड़ दिया जाएगा कि भाई एनसीटी यहाँ पे एक रूल मेकिंग अथॉरिटी उनके पास है योग्यताओं के बारे में, टीचर भर्ती के बारे में, तो शायद उनके ऊपर कुछ छोड़ दिया जाए। तो इस बात में कोई दो राय नहीं है कि एनसीटी के पास रूल मेकिंग अथॉरिटी है, वो किसको शिक्षक बनाना चाहती है, किस आधार पे वो सारे नियम बना सकती है। लेकिन एनसीटी ने 28 जून 2018 को जब नोटिफिकेशन जारी किया था तो उसमें इस बात को मेंशन किया था कि पर्याप्त संख्या में बीटीसी और डीलेड ना हो तो बीएड को शामिल किया जा सकता है। तो इसके आधार पे कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो कई ऐसे राज्य हैं जहाँ पे पर्याप्त संख्या में बीटीसी और डीलेड करने वाले छात्र मौजूद हैं। ये सुप्रीम कोर्ट के अंदर भी बताया गया था। तो एनसीटी के ऊपर भी इसलिए नहीं छोड़ा जा सकता क्योंकि एनसीटी ने अपने पुराने नोटिफिकेशन के अंदर जो कहा है वो बात आज के समय में कहीं ना कहीं कई राज्यों के अंदर पूरी होती हुई दिखाई दे रही है। अगर पर्याप्त संख्या में डीलेड हैं तो फिर बीएड को वहाँ पे शामिल करने को लेकर क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है। तो ये जो एनसीटी का कानून था 28 जून 2018 का, वो भी कहीं ना कहीं इस मुद्दे की वजह से थोड़ा सा साइड होता हुआ दिखाई दे रहा है। यही वजह है कि सुप्रीम कोर्ट का जो ऑर्डर होगा वो क्लियर कट होगा, ना तो वो राज्य सरकार के ऊपर छोड़ेंगे अगर वो चाहते हैं कि बीएड बीटीसी विवाद हमेशा के लिए खत्म हो जाए, और ना ही वो कहीं ना कहीं राज्यों के ऊपर एनसीटी के ऊपर छोड़ना चाहेंगे। उनके माध्यम से एक फाइनल फैसला, एक ऐसा फैसला जो बीएड और बीटीसी दोनों अभ्यर्थियों के लिए फ़ायदेमंद हो या फिर किसी एक के पक्ष में होगा, वो इस तरीके से इस फैसले को देखना पसंद करेंगी। जहाँ तक इस मुद्दे पर सुनवाई हुई है, अगर आपने लाइव सुनवाई के माध्यम से केसेस को सुना होगा तो आपको पता चलेगा कि कोर्ट किस आधार पे, किस मुद्दे को यहाँ से पॉइंट को समझते हुए अपना डिसीजन बना सकते हैं। अगर बात की जाए कि बीएड और बनाम बीटीसी को लेकर या बीएड और बीटीसी दोनों को एक बराबर कर दिया जाए, ऐसे भी छात्रों के माध्यम से कहा जा रहा है कि भाई बीएड और बीटीसी दोनों को एक कर दिया जाए। जैसे कि बीएड को बेस कोर्स करवा के प्राइमरी में शामिल किया गया, ऐसे बीटीसी को भी बेस कोर्स करवा के अपर प्राइमरी के अंदर कर दिया जाए, या फिर जैसे अपर प्राइमरी तो पहले से ही है टीजीटी पीजीटी एलटी को लेकर। तो इसके बारे में आप सभी जानते हैं। इस मुद्दे पे पीएस पटवालिया जी के माध्यम से पॉइंट कहा गया था जिसमें उन्होंने बताया था कि बीएड को यहाँ पे अपर के लिए जो ट्रेनिंग है वो दी जाती है, क्योंकि बीटीसी यहाँ पे लोअर क्लास को पढ़ाने के लिए होता है तो उसको अपर में पढ़ाने के लिए दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। लेकिन जैसे कि मैं आपको समझा दूँ, कोई अभ्यर्थी, कोई शिक्षक है जो 6 to 8 पढ़ाने के लिए पूरे तरीके से एलिजिबल, अगर उसको 1 to 5 के लिए दिया जाता है, ऐसा पीएस पटवालिया जी ने एग्जाम्पल के तौर पर समझाया था, तो उनको यहाँ पर छोटी क्लास दी जा रही है तो बेस कोर्स के माध्यम से पढ़वाया जा सकता है। लेकिन अगर वो 1 to 5 के हैं, उनसे अगर ये कहा जाए कि वो 9 से लेकर 12 तक के टीचर्स बनकर बेस कोर्स के माध्यम से करें, तो शायद कहीं ना कहीं दिक्कतों का सामना करना पड़े, जिसके चलते दोनों योग्यताओं को समान नहीं कहा जा सकता। इसलिए बीएड को हायर डिग्री कहा जाता है और बीटीसी को लेकर जैसे कि प्राइमरी के अंदर वो हायर है, ऐसे ही 6 to 8 माफ़ कीजिए 11 9 से लेकर 12 के बीच में बीएड हायर है। तो इन चीज़ों को लेकर पहले ही बहस हो चुकी है। तो दोनों को समान करने का जो मुद्दा है वो कहीं ना कहीं एनसीटी के पास है। वो एनसीटी किस तरीके से करेगी, क्या इनके बारे में कोई यहाँ पे अभी संशोधन किया जा सकता है या कोई ऐसा बेस कोर्स बनाया जा सकता है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट इस प्रकार के फैसले देगी, ऐसा सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से संभव नहीं है। जितनी भी चर्चाएं सोशल मीडिया पे चल रही हैं वो पूरे तरीके से हम कह सकते हैं इनका कोई बेस नहीं है। अगर इन पर आप तथ्यों पे बात करना चाहें तो तथ्यों के आधार पे आप पहुंचेंगे कि इस प्रकार के आदेश आने की संभावना बिल्कुल भी नहीं है। इन आदेशों के आ जाने से विवाद खत्म होने के बजाय और भी ज़्यादा बढ़ सकता है और मामला फिर से सुप्रीम कोर्ट में जाएगा। हालांकि आप जानते हैं कि बीएड बनाम बीटीसी को लेकर जो ऑर्डर है बहुत जल्द आने वाला है। अगर बात की जाए अप्रैल के अंदर, तो आप सभी के बीच में लगभग 7 से लेकर 14 तारीख के बीच में आपको ऑर्डर देखने के लिए मिल जाएगा और सारे के सारे सवालों का जवाब मिलेगा। तो ऐसे अभ्यर्थी जिनके मन में ये सवाल हैं वो सभी मैंने क्लियर कर दिए हैं, क्योंकि इनको लेकर सोशल मीडिया पे बहुत सारी चर्चाएं चल रही थी। लेकिन अगर आप इन सवालों को तथ्यों के आधार पर समझें तो ऐसा आदेश आने से विवाद खत्म होने की बजाय बढ़ जाएगा। बाकी आपकी राय क्या है कमेंट करके अवश्य बताएं। चाहे आप बीएड हैं या बीटीसी हैं, आपस में एक मर्यादित भाषा का इस्तेमाल करें। लड़ने के बजाय कमेंट बॉक्स के अंदर तथ्यों पे बात करें, जिससे कि हमें भी कुछ सीखने के लिए मिले कि आप कौन से तथ्यों पे बात करें। फिलहाल इस वीडियो के माध्यम से इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।